हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 लिया है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। एक लाइट हाउस है हमारा, 75 मीटर हाइट है इसकी, है ना, 75 मीटर। इसका मैं नाम दे देता हूँ कि ए बी है ये, ठीक है। फ्रॉम द सी लेवल से ये सी लेवल हो गया हमारा, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। क्या कर रहे हैं कि एक लाइट हाउस है, ये हमारा समुद्र है, सी है हमारा ना, सी लेवल हो गया पूरा। इसमें दो शिप है, ठीक है। एक शिप ये है, दूसरी शिप ये है, एक दूसरे के बिहाइंड है ये, ठीक है। इसी समुद्र में है तो एक दूसरे के पीछे है और सेम साइड है। इस जो लाइट हाउस है उसके सेम साइड में हमें गिवन है, तो हमने लाइट हाउस मान लिया ए बी। इसका एक शिप है उसका नाम सी दे दिया, यहाँ पे डी पॉइंट पे है दूसरी शिप। अब हमें क्या दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है मीन्स यहाँ वॉच टावर से देख रहे हैं ये, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ मैं। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना नीचे है, ठीक है, कितना एंगल पे ये देख रहे हैं। तो जैसे दिया है कि एक जो बोट है, एक शिप है, उसका 30 डिग्री एंगल बन रहा है, दूसरे का 45 डिग्री बन रहा है। तो एक एंगल ये बन रहा है हमारा, एक एंगल ये बन रहा है। तो ये कितना बनेगा, ये कम वाला है तो ये 30 डिग्री एंगल बनेगा और ये 45 डिग्री एंगल बनेगा। ये तो आप समझ ही गए, ठीक है। अब क्या है, ये ध्यान देना आप कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, ग्राउंड है हमारा, जो सी लेवल है वो भी हॉरिजॉन्टल ही है, जो डी से लेके बी तक। तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसमें ये कट कर रही है कोई ट्रांसवर्सल लाइन, जैसे ए डी कट कर रही है और ए सी कट कर रही है, ठीक है। अगर ए डी कट कर रही है तो ये वाला एंगल, ठीक है, जो 30 डिग्री का है, और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे, ये वाला, ये एंगल और ये वाला एंगल। सिमिलरली क्या होगा, अगर ये दो पैरेलल लाइन है हमारी, ठीक है, तो इसमें ए सी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये वाला एंगल कौन सा, 45 डिग्री वाला, और ये वाला एंगल, दोनों क्या हो जाएंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये 30 डिग्री आ गया, ये भी 45 डिग्री आ गया। तो हमने जो भी यहाँ मानना है मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, लेट ए बी इज ए लाइट हाउस। ए बी की हाइट कितनी थी, 75 मीटर की हमें गिवन थी, ठीक है, ये हमने मेंशन कर दी यहाँ पे। और सी एंड डी है वो शिप्स की पोजीशन है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन सा, ए बी सी, एक तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, दूसरा ए बी डी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें देखो आप, ये 45 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर हो गया, और इसके एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो हमने वो पढ़ा था मंत्र, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, ये टेन थीटा के इक्वल होता है। तो टेन थीटा का इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं हम, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दिया। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ए बी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 75, और बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। तो बी सी को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर, ये आ गई। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो बी सी की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये 75 मीटर है, ये वाली, ठीक है। और हमें पता करनी है सी डी। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा है ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें भी देखो 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट साइड कौन सी, डी से लेके बी तक, ये इसका बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, ये टेन थीटा वाला रिलेशन होता है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दो इसमें, लेकिन इसमें थीटा कितना है, ये 30 डिग्री का है। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो सेम रहेगा ए बी, तो ए बी रख दो यहाँ पे, अपॉन
ये बेस कितना हो जाएगा, डी से लेके बी तक, तो बी डी लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। अब टेन 30 का फॉर्मूला वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमें पता है कितनी, 75 है। और बी डी को क्या लिख सकता हूँ, देखो बी से लेके डी तक, इसको बी सी प्लस सी डी लिख सकता हूँ, ठीक है। और बी सी की वैल्यू कितनी है, 75, तो 75 प्लस सी डी लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिख दो 75 प्लस सी डी, ठीक है। ये समझ आया आपको। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 प्लस सी डी को, तो एज इट इज आ जाएगा 75 प्लस सी डी इज इक्वल टू ये 75 इंटू √3, ये कितना बन गया, 75√3 बन गया, ठीक है। अब सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 75√3 तो एज इट इज है, और ये माइनस का हो जाएगा इधर, माइनस का 75। अब 75√3 माइनस 75, ये √3 नहीं बचेगा यहाँ, ये ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यू बनेगी इसकी, 100 के आसपास बनेगी, 200 के आसपास बनेगी, जो भी बनेगी, तो क्या होगा, इसको माइनस करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 75 है, यहाँ भी 75 है, 75 के मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूँ, तो सी डी इज इक्वल टू यहाँ 75 और यहाँ भी 75 को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा, √3, और यहाँ क्या बचा, माइनस का 1। ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ हम लिख देंगे, सो डिस्टेंस बिटवीन द शेप्स, डिस्टेंस बिटवीन द शेप्स कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर में, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ आया होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, तो आपको ये वाले एंगल ऊपर वाले दे रखे हैं, तो नीचे वाले कैसे फाइंड आउट करने हैं और फिर कौन से ट्रायंगल में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मैंने आराम से इजी लैंग्वेज में बताया है। तो होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्लास 10th की जो मैथ की प्रॉब्लम्स है वो पूरी की पूरी सॉल्व करेंगे, और इसमें ट्रिक्स भी सीखेंगे ताकि मैथ्स में आपके 100% मार्क्स आए, ठीक है। मैथ में मार्क्स कटने भी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। थैंक यू।